अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक्सप्लोरर टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद। डॉक्टर जाकिर नाइक के पास एक शख्स अपना सवाल लेकर आया जिसका नाम पैजो लॉरेंट था, जो कि कैमरून का रहने वाला था और ये शख्स दुबई में एक कंपनी में काम करता है और इसका कहना ये है कि वहाँ मेरे ताल्लुकात ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों से हैं, जो कि मुझे लम्हा ब लम्हा इस्लाम के बारे में बताते रहते हैं और मैं उन मुसलमानों की ज़िंदगी और लाइफ स्टाइल से बहुत ही ज़्यादा मुतासिर हूँ। और नाज़रीन, इस शख्स का कहना ये भी था कि आप मुझे मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं अभी इस्लाम कबूल करने को तैयार हूँ। More question, after which I'm going to declare my intentions and my view of Islam. तो नाज़रीन, ये सवाल क्या था और इस शख्स ने बाद में इस्लाम को कबूल किया या नहीं, ये हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलें शुरू करते हैं। नाज़रीन, इस शख्स ने अपना सवाल शुरू करने से पहले डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ही बेहतरीन मिसाल दी। वो मिसाल ये थी कि समझें आपने एक नई कार खरीदी है और जब आपने उस कार को रोड पर चलाना शुरू किया तो आपको ये मालूम हुआ कि उस कार में हॉर्न नहीं चल रहा। तो अब इस मौके पर आपके जहन में दो सवाल आएंगे कि या तो कंपनी ने ही इस हॉर्न को नहीं लगाया या फिर हॉर्न में कोई खराबी आ गई है जिसकी वजह से वो चल नहीं रहा। अब इस मिसाल को मद्देनज़र रखते हुए उस शख्स ने अपना सवाल शुरू किया कि इस ज़मीन पर जिसमें आज हम रहते हैं और लोग इसके बारे में ये कहते हैं कि इस पूरी ज़मीन को खुदा ने बनाया है, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, और आज हम इस ज़मीन पर अमन यानी सुकून को तलाश कर रहे हैं। तो मुझे बताएं, ये अमन कहाँ है? क्या खुदा ने अमन को बनाया यानी खुदा ने सुकून को बनाया या फिर खुदा इंसानों में सुकून देखना ही नहीं चाहता? तो ये उस शख्स का सवाल था। The world in which you are in, I want to ask whether the world as a whole, which was created by an almighty God, somebody who is so powerful and the most intelligent being in the world. He created the world, we got into it, and we are today looking for peace, 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 peace. Where did this peace go to? When the world was created by the most intelligent being on earth, is it that he made an error somewhere, or we are looking for something that he did not want it to be in his world? अब नाज़रीन, जब उस शख्स ने अपना सवाल मुकम्मल किया तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने माइक पर उस शख्स का सवाल दोहराया और फिर कहा कि भाई ने इंतहाई ज़बरदस्त सवाल किया है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना ये था कि मैं भी आपको एक गाड़ी की ही मिसाल देता हूँ ताकि आपको अच्छे अंदाज में समझ आए, और ये एक मिसाल ही नहीं बल्कि ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरे दोस्त के साथ पेश आया। एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के साथ सफ़र कर रहा था तो मेरे दोस्त ने अपने एक और दोस्त को कहा कि जाओ और मेरी गाड़ी को पार कर दो। तो जब वो गाड़ी में बैठा तो उसने इग्निशन की का होल नहीं मिल रहा था, तो उसने मेरे दोस्त को कॉल की और कहा कि भाई इग्निशन की होल किधर है, और अपने दोस्त से कहा कि भाई ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ी है, इसमें इग्निशन की होल नहीं आता। आप जब गाड़ी की चाबी गाड़ी के पास करेंगे और बटन को दबाएंगे तो गाड़ी खुद बहुत ऑन हो जाएगी। तो मिसाल देने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना ये था कि असल सुकून का ज़रिया इस्लाम है और अल्लाह ताला जो कि क्रिएटर हैं वो ही सुकून का असल ज़रिया है। अगर आप क्रिएटर को नहीं समझेंगे तो आप कभी भी असल अमन और सुकून के पास नहीं जा सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मज़ीद उस शख्स को ये भी कहा कि सुकून के भी मुख्तलिफ़ इक़सामात होते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि ऐशो आराम उनका सुकून है, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ आर्जी सुकून है। असल सुकून सिर्फ और सिर्फ दिमाग, दिल और रूह का सुकून है, और दिमाग, दिल और रूह का सुकून आपको सिर्फ तब ही हासिल होता है जब आप खुदा को समझ पाते हैं। और अगर आप क्रिएटर को समझना चाहते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन बुक पढ़िए, मतलब कुरान मजीद। जिस तरह के अगर आपने कार की इंस्ट्रक्शन बुक को नहीं पढ़ा तो आपको नहीं मालूम होगा कि इसका इग्निशन होल है या नहीं। बहरहाल नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स को कहा कि मैं आपकी बात से भी इत्फाक करता हूँ कि बहुत से ममालिक अमन के बारे में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन असल में वो अपने फ़ायदे के बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन अमन और सुकून सिर्फ दिमाग, दिल और रूह का सुकून है। डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना ये भी था कि मैं अमन और सुकून में हूँ और मुझे ये अमन दीन इस्लाम से मिला है,
اسلام کا مطلب ہی امن اور سکون ہے۔ پھر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنا جواب مکمل کیا اور پوچھا کہ کیا اب آپ امن میں آنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس شخص نے مطمئن ہو کر کہا، ہاں میں اپنی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھنا چاہتا ہوں، جاننا چاہتا ہوں اور میں امن میں آنا چاہتا ہوں۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر اس شخص کو کلمہ طیبہ پڑھایا۔ ان خوبصورت مناظر کو آپ اپنی اسکرین میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ No one is pressurizing you. No pressure. MashaAllah. Inshallah, so I'll read in Arabic and then you can repeat it. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu Abdul wa rasuluhu. wa rasuluhu. اور اس طرح ناظرین ہمارے دین اسلام میں ایک اور شخص شامل ہو گیا۔ تو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو انتہائی پسند آئی ہوگی۔ تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ اب ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے ہمیں اگلی ویڈیو بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔